नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम लेकर के आए हैं गुप्त काल। इसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसको डिटेल्स में देखेंगे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन लिंक करके। तो दोस्तों, इसको हम लोग बिल्कुल व्याख्या से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूँ जीएस का। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यहाँ से जीएस की पढ़ाई कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। एक पहला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, पहला गुप्त शासक जो था वो श्रीगुप्त था। लेकिन दोस्तों, गुप्त काल की जो स्थापना जो किया था, उसको माना जाता है किसने स्थापना किया था? तो इसका जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था, और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, गुप्त शासक पहला कौन था? तो श्रीगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो देखिए, महरौली में एक जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना किया गया था। तो किसने स्थापना किया था? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। तो देखिए, इसकी स्थापना जो किया था गुप्त वंश वाले लोगों ने किया था। देखिए, महरौली लौह स्तंभ का शासक जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। देखिए, महरौली जो है कहाँ स्थित है? तो दक्षिण दिल्ली में स्थित है ना। और चंद्र नामक शासक की विजयों का इसमें उल्लेख किया हुआ है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सुसंपन्न होने का ज्वलन प्रमाण है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 3 नंबर, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो देखिए, जो गुप्त राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था वो कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य जो है सो कहा था। देखिए, इसकी माता का नाम हम बता दें। इसकी माता जो थी दत्त देवी थी। क्या था? दत्त देवी। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता था। किसका काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त वंश जो है, गुप्त काल जो है उसको स्वर्ण युग माना जाता था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड है और इसी से मिला के दिया है। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा? विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, है ना। कौन? चंद्रगुप्त। अब ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको भी पता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? देखिए, गुप्त काल में जो चांदी के जो सिक्के जारी किए जाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो देखिए, उसको कहा जाता था रुपयक। रुपयक जो है गुप्त काल के समय में चांदी के द्वारा बनाया जाता था और इसको रुपयक कहा जाता था, चांदी के सिक्के को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 6 नंबर, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो देखिए, हरिसेन जो था वो इनमें से किसका राजकवि था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, है ना। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर लेख लिखा था जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति। ये इन्हीं का लेख है। किसका? हरिसेन का। देखिए, समुद्रगुप्त यहाँ पे नाम आया है। तो आपको बता दें कि आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका भारत का नेपोलियन जो है सो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। और इन्होंने जो है सो अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण किया था और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमने 2-3 चीज़ बताया, जिसमें इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख जो लिखा था हरिसेन ने लिखा था, और इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? तो देखिए, लिच्छवी दौहित्र किसको कहते थे? तो देखिए, इसका सही उत्तर यहाँ पे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। देखिए, लिच्छवी दौहित्र कहने का मतलब है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न हुआ बच्चा। तो इसको क्या कहते थे? लिच्छवी दौहित्र कहते थे। किसको? समुद्रगुप्त को, है ना। चलिए, समुद्रगुप्त की माता के नाम आपको बता दें, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था रेल में। तो देखिए, इसका माता का जो नाम था वो था कुमार देवी। किसकी? समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी। 8 नंबर प्रश्न देखिए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया?
तो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया रोम के साथ व्यापार? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे देखिए हुनों के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो रोम साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार चल रहा था वो आक्रमण के पश्चात क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। किसके आक्रमण से? तो हुनों के आक्रमण से। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो कौन थे जिनका सिक्कों पे जो सो संगीत के बारे में दर्शाया गया था और उसका प्रेम दर्शाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तों के काल में जो है सो सिक्के पे क्या था संगीत से संबंधित जो है सो उसमें इमेज छपे होते थे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे बिना वादन करते हुए भी दिखाया गया है और गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है ना, तो ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए समुद्रगुप्त आप यहाँ पे 2-3 बार सुन रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था, जो समय था, जो राजा बने थे वो कब से कब तक रहे थे? तो देखिए 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक रहे थे ना। और इन्होंने कई युद्धों का सामना किया था परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। ये बहुत ही वीर सम्राट था और इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार एक थे विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया था। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी तक था। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया यहाँ पे? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा गया, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए भारत का नेपोलियन कहलाने का कारण क्या था? तो युद्ध में पराजय कभी नहीं हुआ था। 11 नंबर देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? इसलिए हमने रिलेटेड क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल याद हो जाए। तो देखिए नेपोलियन के भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते थे? समुद्रगुप्त। इसके बारे में हमने आपको भी बता दिया क्यों नेपोलियन कहा जाता था इनको भारत का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था, किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? अभी हमने इसी वीडियो में आपको बता दिए हैं कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए गए किस धातु के थे? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सोना। गुप्त काल में सबसे अधिक सोना के धातु के जो है सो इसमें सिक्के जारी किए गए। और देखिए इसी के कारण से गुप्त काल को क्या कहा जाता था? हाँ, यहाँ पे स्वर्ण काल कहा गया। किस लिए? क्योंकि ये बहुत सारे सिक्के जो है सो सोना के यहाँ पे जारी किए गए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? तो देखिए गुप्त संवत जो स्टार्ट किया गया था, किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो देखिए 1319 ईस्वी में। कब? 1319 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, ध्यान रखिएगा। 1319 ईस्वी में गुप्त संवत का स्टार्ट किया गया था, है ना। और यही चंद्रगुप्त एक के राज्यारोहण की तिथि भी है। आपने अभी यहाँ पे चंद्रगुप्त एक जो आपने पढ़ा शुरू स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसका जो राज्यारोहण जो हुआ था इसी साल हुआ था 319 ईस्वी में। इसी की खुशी में इन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट किया था। चलिए 15 नंबर देखिए, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियाँ वर्णित है? तो इलाहाबाद में जो स्तंभ है किसकी उपलब्धियाँ वर्णित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि वगृहिक हरिसेन ने किया था, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देखते हैं, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र का क्या किया था? इसका लेख लिखा था। हर्षचरित्र का किताब जो है सो इन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर जगह सेट में, हर जगह क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही ये क्या लिखा था? कादम्बरी को लिखा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? देखिए इसमें से 4 में से 3 तो मेल खाता है, लेकिन एक जो है सो
मेल नहीं खाता है। देखिए इसमें मेल खाने का मतलब है कि उसी के समय के उसी के काल के, ये दोनों लोग जो हैं उसी के काल के होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा मेल नहीं खाता है। देखिए विक्रमादित्य जो है और चैतन्य, इसमें मेल नहीं खाता है। जबकि ये सब जो तीनों हैं, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, यहाँ पे चाणक्य, चंद्रगुप्त और अकबर, टोडरमल, ये सब क्या है यहाँ पे मेल खा रहा है ना। तो 1 नंबर मेल वाला नहीं खा रहा है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए इसमें इस तरह के जीएस का वीडियो आते रहता है रोज़। तो आप हर रोज़ जीएस का जो है सो स्टडी जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है मंदिर, वो किसने बनवाया था। तो देखिए यहाँ पे तेजपाल ने बनवाया था। तो देखिए 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। देखिए तिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर घवल के 2 मंत्रियों एवं तेजपाल ने बनवाया था, है ना। और यह मंदिर जो है किसके लिए बनाया गया था, किसके लिए समर्पित है, तो ये जैन धर्म के लिए समर्पित है। कौन सा मंदिर है, माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने किया था। आप भी पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से खजुराहो का मंदिर। तो यहाँ पे देखिए किसने बनवाया था, तो ये बनाया था चंदेल राजपूत ने। किसने, चंदेल राजपूत ने बनाया था। आपको हम इसके बारे में थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग थोड़ा चीज़ बता देते हैं कि यह मंदिर जो है कहाँ, किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। छतरपुर एक जिला है वहाँ पे। देखिए खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या था कि बहुत सारा मंदिर बनाया गया था और इसका निर्माण जो किया गया था वो 10वीं से लेकर के 12वीं सदी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दोस्तों बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पे टोटल 85 मंदिर का उल्लेख था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे क्या है, 30 मंदिर यहाँ पे अभी भी है। तो दोस्तों आप हमें एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो क्या अच्छा लगा। तो यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, थैंक यू।